आपने कभी एक ऐसी रहस्यमयी आवाज सुनी है जो सदियों से गूंज रही है, मंदिरों में, योगियों की साधना में और शायद कभी-कभी हमारे अपने अंदर की गहराइयों में भी? ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है। तो चलिए आज इस यात्रा के हर एक पड़ाव को और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। आदेश, आदेश, अलख निरंजन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक योगी की आत्मा की पुकार है। ये वो पुल है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। सच तो ये है कि ये आवाज अपने आप में ही एक बहुत गहरा ध्यान है। तो आखिर इस महाशक्तिशाली ध्वनि के पीछे का राज क्या है? कौन है वो योगी जो इसे दोहराता है? और वो इस ब्रह्मांड से क्या बात कर रहा है? आइए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक पहेली की एक-एक परत को खोलते हैं। देखिए, हर महान यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। इस मंत्र की यात्रा का जो पहला कदम है वो है शब्द आदेश। अब पहली नजर में तो ये एक साधारण सा अभिवादन लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इस मंत्र का जो दिल है वो है अलख निरंजन। चलिए इसको जरा तोड़कर समझते हैं। अलख यानी वो जिसे देखा नहीं जा सकता, जो हमारी इन आंखों से परे है। और निरंजन मतलब वो जो बिल्कुल शुद्ध है, जिस पर कोई दाग नहीं, कोई मैल नहीं। तो ये उस परम शक्ति की पुकार है जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, एक शुद्ध निराकार दिव्यता। तो फिर आदेश का क्या मतलब हुआ? ये उस परम सत्य के सामने सिर झुकाना है। ये एक तरह की दिव्य आज्ञा का पालन करना है। ये ऐसा है जैसे योगी कह रहा हो, मैं उस अदृश्य शुद्ध शक्ति के आगे नतमस्तक हूं। ये आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की सहमति है। तो आखिर ये पुकार है किसकी? ये आवाज है एक योगी की। पर ये योगी है कौन? इसकी पहचान क्या है? चलिए अब इस यात्रा के मुख्य किरदार को थोड़ा और करीब से जानते हैं। योगी के जो भगवा वस्त्र हैं, वो सिर्फ कपड़े नहीं, वो एक प्रतीक हैं। ये रंग त्याग का है, इस बात का सबूत कि उसने दुनिया की इच्छाओं और मोह को ज्ञान की आग में जला दिया है और अब वो एक नए आध्यात्मिक रास्ते पर निकल चुका है। उसके हाथ में एक खप्पर होता है, यानी एक खोपड़ी का कटोरा। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब या शायद डरावना भी लग सकता है, लेकिन इसका प्रतीकात्व बहुत गहरा है। ये अहंकार के अंत का और इस शरीर से मोह न रखने का प्रतीक है। ये हर पल याद दिलाता है कि ये शरीर तो नश्वर है। और सबसे जरूरी बात, योगी अंदर से इस दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से नफरत करता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि उसका मन अब दुनिया के बंधनों और मोह माया की जंजीरों से आजाद है। उसने अपनी चेतना को दुनिया से हटाकर उस परम शक्ति से जोड़ लिया है। अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सबसे बड़ा बदलाव होता है, आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया। और इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है आग। जरा इस पंक्ति की गहराई देखिए। काल कलेखा यानी हमारे पिछले कर्मों का, गुजरे हुए वक्त का अंधेरा, वो अघोर की आध्यात्मिक आग में एक पल में जलकर राख हो जाता है। ये वो पल है जब भाग्य को फिर से गढ़ा जाता है, जहां पुराने कर्मों का सारा बोझ जलकर खत्म हो जाता है। पर यह बदलाव होता कैसे है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। जो शब्द है यानी ये मंत्र, वो एक सांचे की तरह है। हमारा ये शरीर है कच्ची मिट्टी, और जब इस मंत्र को दोहराया जाता है तो वो ईश्वर की आवाज बनकर इस कच्ची मिट्टी को एक दिव्य सांचे में ढाल देती है और उसे हमेशा के लिए बदल देती है। इस रास्ते पर योगी एक बहुत बड़ा चुनाव करता है। वो भोग यानी थोड़े समय के सांसारिक सुख और लगाव के रास्ते को छोड़कर मोक्ष यानी हमेशा की आध्यात्मिक स्वतंत्रता का रास्ता चुनता है। ये कर्म के चक्र को तोड़कर हमेशा रहने वाले सत्य की ओर बढ़ने का चुनाव है। लेकिन इतना मुश्किल रास्ता क्या कोई अकेला चल सकता है? जवाब है नहीं। इस यात्रा पर योगी अकेला नहीं है। उसे दिव्य गुरुओं और रक्षकों का मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है, जो हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। इस मंत्र के जरिए योगी इन दिव्य शक्तियों को बुलाता है। वो कहता है, नवनाथ मेरी रक्षा करें, यानी वो 9 महान गुरुओं की सुरक्षा मांगता है। वो शक्ति और भक्ति के प्रतीक हनुमान को याद करता है और वो ये ऐलान करता है कि महान गुरु गोरखनाथ खुद उसके आगे आगे चलकर रास्ता साफ कर रहे हैं, हर बाधा को हटा रहे हैं। और सोचिए, जब इतनी शक्तिशाली दिव्य सुरक्षा मिलती है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा अद्भुत होता है। आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां, जिन्हें रिद्धि सिद्धि कहते हैं, वो बिना मांगे ही योगी को मिल जाती हैं। ये आशीर्वाद उसे दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सफलता दिलाता है।
अब हम इस यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, जहां योगी को परम ज्ञान मिलता है, एकता का एहसास। इस अवस्था में दुनिया के सारे भेदभाव मिट जाते हैं और सिर्फ एक ही परम सत्य सामने आता है। शायद यही इस मंत्र का सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रांतिकारी संदेश है। जब आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी फैलती है तो फिर कोई ऊंचा नहीं रहता, कोई नीचा नहीं रहता। समाज के बनाए हुए सारे भेदभाव और बंटवारे ढह जाते हैं। योगी अब उस भ्रम को तोड़ देता है जो हमें अलग अलग दिखाता है और एकता की परम सच्चाई को महसूस करता है। अहंकार, रूप और बंटवारे पर टिकी ये दुनिया एक माया है। असली सच तो ये है कि हम सब में एक ही दिव्य प्रकाश है, हम सब एक बराबर हैं और अंत में व्यक्तिगत आत्मा उस परम चेतना यानी शिवत्व में मिल जाती है। और यही है योगी का अंतिम लक्ष्य। उसकी अपनी चेतना, जिसे जीव कहते हैं, वो बिना किसी संघर्ष के बड़े आराम से उस ब्रह्मांडीय चेतना शिव में मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी बिना किसी कोशिश के अपने आप जाकर समंदर में मिल जाती है। और आखिर में ये पूरा मंत्र हमें एक सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। वो परम सत्य, वो शांति जिसे हम मंदिरों और तीर्थों में बाहर खोजते रहते हैं, वो असल में कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। ये पूरी यात्रा बाहर की दुनिया की थी ही नहीं, ये तो अपने अंदर की यात्रा थी। आदेश, आदेश,